नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन से है, जहां लगातार 22 दिनों से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं धरना दे रही हैं, किंतु इनकी समस्याएं सुनने अभी तक ना तो कोई विभागीय अधिकारी आया और ना ही कोई शासन का नुमाइंदा। दीपावली के दिन भी यह शिक्षक शिक्षिकाएं इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे, किंतु इनकी व्यथा और इनके दर्द को बांटने कोई नहीं आया। नतीजतन इस बार दीपावली में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के 2200 शिक्षक शिक्षिकाएं अपने घरों को रोशन नहीं कर पाए। फिलहाल परंपरा के अनुसार धरना स्थल पर ही शिक्षकों ने गणेश लक्ष्मी का पूजन कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। इको गार्डन में नौकरी बहाली की मांग को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं का धरना अभी जारी है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। अजय कुमार पांडे है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय विकास संग्रामपुर में पिछले 11/7/2011 से गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और बहुत ही अफसोस हो रहा है। लगभग 1 महीने से हम लोगों का धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस तरीके की सरकार तो हमने कभी नहीं देखा। खास करके एक योगी जी इस तरीके से बैठे हुए हैं, इनसे बहुत आस थी हमको। कल जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था, उस पर जब मंच पर मुख्यमंत्री जी गए और वहाँ से उन्होंने राम राज्य का आह्वान किया, तब मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं उनका वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत आत्मिक कष्ट हुआ कि आज क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 2000 शिक्षक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के रोड पर दर दर भटक रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है, अध्यापक हैं, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आज हम किन अंधेरों को जन्म दे रहे हैं? किस तरह के राम राज्य की बात की जा रही है? कैसा राम राज्य है? ये कौन सा राम राज्य है जहाँ पर शिक्षक दर दर भटक रहे हैं, जिनको युग निर्माता का दर्जा प्राप्त है? इसी युग निर्माता से देश का भविष्य, समाज का भविष्य संवरता है, और आज ये शिक्षक दर दर सड़कों पर भटक रहे हैं। 1 महीने से इको गार्डन में यहाँ धरना चल रहा है, लेकिन कोई शासन प्रशासन का कोई आला अधिकारी, कोई अफसर सुनने की बात नहीं कर रहा है, न तैयार है कोई बात। और सुनने भी जो आते हैं वो तरह तरह की बात करके बरगला के चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों श्री कमलाकर पांडे और सबा सिद्दीकी मैम यहाँ पर आईं। उन लोगों ने कोई सही सपोर्ट न करने की बजाय यहाँ हम लोगों को तोड़ने का काम किया। वो एक्ट चिल्लाते रहे। जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, उस एक्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस एक्ट में ये कहाँ लिखा है कि पूर्णकालिक पदों पर केवल महिलाएं ही होंगी? उसमें कहाँ लिखा है कि अगर कोई मुख्य विषय का शिक्षक है तो वो समायोजित नहीं हो सकता? ये कौन जियो काला कानून जारी कर दिया गया है, जिससे केवल अपनी बात को मनमानी तरीके से पेश की जा रही है? हम लोगों का कोई दुख दर्द नहीं सुना जा रहा है। 2004 से 5 से जब से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चला, तब से लेकर अब तक पूर्णकालिक पदों पर कार्य करने वाली हमारी बहनें, जो आज 22,000 और 27,500 वार्डन के पद पर 27,500 पा रही हैं, उनका डिमोशन करके मुख्य और गौड़ विषय के आधार पर बांट करके उनको 9,800 पे लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है, और पुरुष भाइयों को सबको टोटल बाहर कर दिया जा रहा है। वहीं उर्दू शिक्षकों को भी टोटल बाहर करने की बात की जा रही है। उनकी आबादी को देखते हुए कहा जा रहा है, आपकी आबादी आपके ब्लॉक के अनुसार अब नहीं है, 20% आबादी से कम बच्चे आपके यहाँ हैं, इसलिए आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये कोई स्टाफ नहीं बचा जिसको तोड़ने की बात न की जा रही हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए हैं, और हम लोगों की सीधी एक मांग है कि 14/7/2020 के जियो को तत्काल वापस लेते हुए सभी शिक्षकों को एक समान दर्जा प्रदान किया जाए, और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की तरह वहाँ बालिकाओं के संरक्षण हेतु केयरटेकर की नियुक्ति कर दी जाए। यहाँ शिक्षिकाओं को 24 घंटे ड्यूटी लेने से मुक्ति दिया जाए। ये बहुत ही घोर अन्याय है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी ली जाए। तो मेरा योगी जी से और शासन के आला अफसरान से, सभी अफसरों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं की समस्याओं पर त्वरित ध्यान देते हुए 14/7/2020 के जियो को वापस लेते हुए सबकी समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों को एक समान दर्जा प्रदान किया जाए और इस धरने को ससम्मान समाप्त कराया जाए। धन्यवाद। सर, मेरा नाम सना शगुफ्ता है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोरखपुर से आई हुई हूँ। मेरा चयन जो है उर्दू शिक्षिका के पद पर 2016 में हुआ था, लेकिन 4 सालों तक मेरी संविदा की बहाली की जाती रही है। लेकिन इस वर्ष ये कहकर हमको निकाल दिया गया है कि जो है हमारे ब्लॉक की जो आबादी है वो 20% से कम है मुस्लिम बच्चों की।
मुस्लिम आबादी जो माइनॉरिटी की आबादी है वो 20% से कम है। ये बताइए सर, किसी भी सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप एक लिंग, धर्म और जाति के आधार पर आप इसको इस तरह से मत बांटिए सर। उर्दू हर बच्चियाँ पढ़ती हैं हमारे विद्यालय में, और हमारे विद्यालय में माइनॉरिटी की संख्या जो है बच्चों की वो 20% है, और हमेशा इससे ज़्यादा भी रही है, और इस वक्त पूरी संख्या है। और हमारे वहाँ मुस्लिम बच्चियों के साथ साथ नॉन मुस्लिम बच्चियाँ भी बहुत ज़ौक़ व शौक़ से उर्दू पढ़ती हैं। सर बताइए, ये कहाँ का न्याय है कि एक टीचर को आबादी के अनुसार उसको बाहर क्यों किया जा रहा है? क्या हमारी योग्यता कम थी हमारे चयन के वक्त? हमने तो पूरी अहर्ताएँ की थी, हमारा चयन समिति के द्वारा हमारा इंटरव्यू लिया गया, हमारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दो बार हुआ, इस साल भी हुआ है, हम कहीं से गलत नहीं हैं। तो बताइए, ये किस आधार से हमको बाहर निकाल के फेंक रहे हैं? आप ये बात करते हैं 14/7 जुलाई 2020 के जियो की, तो इन पुरुष शिक्षकों को जो है संगत असंगत मुख्य गौड़ विषय के मतलब उससे बांट दिया गया है एकदम से। ये पूरे कस्तूरबा को एकदम त्रस्त तहस नहस कर देना चाहते हैं। एसपीडी महोदय से मेरा यही निवेदन है। सर बताइए, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और बताइए आपने कभी मुख्य और गौड़ विषय का नाम सुना है? क्या आपने आबादी के आधार पर कभी किसी सब्जेक्ट का चयन, अध्यापक का चयन किया है? तो क्यों इतना अन्याय किया जा रहा है हम लोगों के ऊपर? क्यों हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है कि हम अपने दो साल की बच्ची को हम छोड़ के यहाँ पे इस गार्डन में बैठे हुए हैं, ना कोई हमारे सर पे छत है, हमसे हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया छीन लिया गया है। सर बताइए, हम किसके पास जाएंगे, किससे अपने मन की बात कहेंगे? आज तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आप नारा देते हैं, हम भी तो किसी की बेटी हैं, हमने भी मेहनत करके सारी डिग्रियाँ पूरी की हुई हैं, हमारा चयन एक मतलब नियम पूर्वक किया गया है। आज क्यों हमें अनामिका प्रकरण से जोड़ करके इतने लोगों को बेघर बेसहारा कर दिया जा रहा है? सर बताइए, हमको न्याय किस तरह से मिलेगा? हमारी योगी जी से यही प्रार्थना है कि सारे शिक्षक जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनकी बहाली दोबारा से की जाए। सिंह है, मैं इस आपके जी न्यूज़ के माध्यम से मैं क्या कहूँ, आज दीपावली की हार्दिक बधाई सबको दूं कि अपनी काली दीपावली के बारे में कहूं, लेकिन अपने दुख को हम सबके सामने कैसे व्यक्त करूं? सभी लोग खुश रहें। हम आज दुख की पीड़ा में, आज दिवाली के पर्व पर जहां हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में राम राज्य की बात कर रहे हैं, और अयोध्या में दिवाली, अयोध्या भगवान राम जब 14 साल बाद वापस आए तो लोगों ने दिवाली का पर्व मनाना शुरू किया। हम 14 साल से सेवा देते हुए आज अपने ही घर से बाहर इस इको गार्डन में बैठ करके धरना दे रहे हैं। हमारी दिवाली कैसी? हमारे बच्चे घरों में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी माँ हमारी आए वापस, हमारे घर में भी दिवाली मने, लेकिन हमारी दिवाली तो काली ही कर दिए। अरे विजय किरण आनंद जी, आप भी पढ़े हैं, आपको बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है, लेकिन आपने इस जियो को लागू करते समय क्या गहराई से अध्ययन किया कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे आप ही की तरह बहुत से लोगों ने 14 सालों में बहुत सारे IAS अधिकारी आए और उन्होंने भी अपने नियम लागू किए, अपने हर साल जियो लागू किया, वैकेंसियाँ निकाली, उनके आधार पे हमारी नियुक्तियाँ हुई। हम कोई ऐसे ही नहीं चले आए, और सबको आप इस कदर निगलेक्ट कर देंगे। 14 साल से जितने भी जियो, जितने भी अधिकारी आए, सब बेकार हो गए आपके जियो के आगे। अरे आप लगाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो, आप नई नियुक्ति पर करिए, हमारी 14 साल की सेवा को तो देखिए। 14 साल से हम जो अनुभव, हम उन बच्चों को जो टिकते नहीं थे, जिनके गार्जियन भेजने को तैयार नहीं थे, उन बच्चों को ला करके हम रखे विद्यालय में, आज वो फलने फूलने के कगार पे आए। आज आप अपडेट कर रहे हैं उन स्कूलों को, इंटर कॉलेज का घोषणा कर रहे हैं, आज वहीं उनकी नींव ही खोद रहे हैं। नए टीचर आएंगे, कम एज के आएंगे, वो क्यों आपके कोई 10,000 कोई 5,000 पे इतना कम मानदेय पे भी हम लोग किसी तरह अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपनी व्यवस्था कर लिए थे। हम समाज सेवा के नाम पे कि चलो भाई एक सेवा का कार्य है, थोड़ा कम ही पैसा मिलेगा, इंसानियत तो रहेगी, हम अच्छे संस्कार बच्चों को दे करके आगे बढ़ा रहे थे। आपने इस तरह से हमको क्यों दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया? इतने वर्षों से पूरा देश दिवाली मना रहा है, विदेशों में दिवाली मनाई जा रही है, हमारी दिवाली को काला कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो विचार कीजिए, इंसानियत को तो देखिए। आप सारे नियम लागू करिए नए लोगों पर,
हम इस तरह से 15 साल की सेवा को एकदम बेकार मत करिए। हमारी योग्यता, हम 55 साल के हैं, हम फिर भी हम टीट पास करके आए हैं। अब हमारी योग्यता को चैलेंज कर रहे हैं। आप कहीं भी प्रेरणा ऐप लागू नहीं कर पाए। आपके हर नियम, हर बात को हमने फॉलो किया, अक्षरशः फॉलो किया। इसका ये नतीजा, प्रयोगशाला बना दिया आपने कस्तूरबा को, लेकिन हर प्रयोगशाला में हम सफल हुए और उसको आप ही बेकार कर रहे हैं और कहीं नहीं सफल हो पा रहे हैं। हमको निरीह बना दिए, क्योंकि संविदा का नाम हमारे लेबल लगा है, इसलिए हमको निरीह बना करके जो चाहे आप करवा ले रहे हैं। आज सबको बाहर कर रहे हैं, धर्म के नाम पे, विषय के नाम पे, लिंग भेद के नाम पे आपने इतने तरह के बवंडर बना दिए। आप किसी से बात करो तो कोई कहता है ये क्या है। आप शिक्षक के रूप में हो, एक शिक्षिका हो, आपका ये हाल है तो ये देश क्या प्रगति करेगा। आप एक अच्छे पढ़े लिखे देश की प्रगति के बारे में सोचिए। हम आपको से परमानेंट की बात आज सोचते, हम इतने दिन सेवा इसी उम्मीद में दिए कि चलो हमारी सेवा का फल कुछ तो मिलेगा, कोई तो अधिकारी आएगा, कोई तो राम बन करके आएगा कि हमारी पीड़ा 14 साल के वनवास को सुनेगा। भगवान राम भी 14 साल के बाद अपने घर वापस आए, हम तो 14 साल के बाद बेघर हो गए। अपने घर वापस आने की बात क्या करें, हम तो अस्थायीकरण की बात ना। आप एक सोचते थे कि आप आएंगे हमारा कुछ अच्छा करेंगे। अरे हम सबकी पीड़ा क्यों ले रहे हैं। अरे निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। आप इतना दर्द मत दीजिए। सभी के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। एक छोटे से पेमेंट पर आपकी इस योजना को सफल बनाने वाले ये शिक्षक, हमारे जो चारों तरफ सब लोग बैठे हुए, इनको क्यों पीड़ा दे रहे हैं। अरे आप कोई कारण तो बताइए, हमारी गलती बताइए। हमारी गलती हो, हमारा कान पकड़ के बाहर करिए, हम जाने को सहर्ष तैयार हैं। लेकिन बिना वजह कोई सजा नहीं दे सकता है, बिना कारण। कारण तो बताइए, क्या कारण है। आप कारण बताइए, तब उसके साथ आप न्याय करिए। आपसे क्या हम ज़्यादा कहें, आप कहते कहते थक गए हैं, आप सुनने वाले नहीं हैं। आप अपने जिद पर अड़े हुए हैं। जिद को छोड़ करके ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, विचार कीजिए, हम लोगों को न्याय दीजिए। मैं प्रजापति KGBV चंदौली से आई हूँ। सर हम लोग वहाँ 24 घंटे आवासीय रहते हैं। 2 हफ्ते से रेगुलर में अपने विद्यालय में थी। आज दिवाली की छुट्टी कल हमारे यहाँ हुई। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं घर पे। घर जाने की बजाय आज मैं यहाँ इको गार्डन में यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और आज मेरे दिल पे क्या बीत रही है कि मैं 2 हफ्ते बाद घर जाने की बजाय मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज यहाँ इको गार्डन पर विजय किरण आनंद जी को लाखों विसंगतियाँ दिखाई देती हैं कस्तूरबा में। ये नहीं दिखाई देता है कि वहाँ टीचर्स 24 घंटे 24 आवर 7 डेज़ वहाँ नौकरी करते हैं और 40-40 बच्चों के बीच में किस तरह से वो रहते हैं। ना उनके लिए कोई आवासीय व्यवस्था है, ना रहने की कोई सुविधा है। ये सारी विसंगतियाँ नहीं दिखाई देती होंगी, लेकिन इतने उन्होंने भेदभाव बना दिए हैं कस्तूरबा में, इतने फूट डाल दिए हैं कि शायद अंग्रेज़ों ने भी इतने फूट नहीं डाले हैं। भेदभाव पहले थे विषय के आधार पे, लिंग के आधार पे, अब तो इन्होंने धर्म के आधार पे भी भेदभाव कर दिया है, जिसके आधार पे उर्दू शिक्षक भी बाहर किए जा रहे हैं। और आज हम इतने आक्रोशित और इतने दुखी हैं कि आज हमें इको गार्डन में यहाँ पर दिवाली के दिन, जो इतना बड़ा पर्व है हम लोगों का, गृह लक्ष्मी, जो आज हमें अपने घर में होना चाहिए, और आज हम लोग यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। सर बस अब हम यही है हमारी मांग कि 14 जुलाई का जियो जो है इसे जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, या तो फिर इसे नए लोगों पे, नए चयन पे लागू किया जाए। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।